दूसरे टी20 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को बड़ा हदफ देने में नाकाम। काली आंधी को जीत के लिए सिर्फ 134 रन का आसान हदफ दिया। कम हदफ के बावजूद बॉलर्स ने खेल बना लिया। वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ग्रीन शर्ट्स ने 9 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। हसन नवाज 40 और सलमान आगा 38 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर जमान 20, हसन अली 8, साइम अयूब 7 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद हारिस सिर्फ 4, साहबजादा फरहान 3, मोहम्मद नवाज 2 रन का इजाफा कर सके। फहीम अशरफ ने खाता खोलना भी गवारा न किया। वेस्ट इंडीज की जानिब से जेसन होल्डर ने 4 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने 14 रन से कामयाबी समेटी थी। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात शेड्यूल। ईरान की पाक चीन 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश। लाहौर एयरपोर्ट पर सदर नून लीग नवाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। साबिक़ वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थी। ईरानी सदर के मज़ार इक़बाल पर हाज़री फूल रखे। शायर मशरक़ अलावा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश किया। मेहमान सदर ने डायरी में तासुरात कलम बंद किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। मुलाकात में इक़्तिसादी, सिक्योरिटी ताउन और अवामी राबता बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। इसहाक डार ने अब्बास इराक़ची की वज़ारत ख़ारजा आमद पर इस्तक़बाल किया। उधर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब की मुलाकात। दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक का इलाकाई अमनो दिफ़ाई ताउन के आज़म का यादा। 24 घंटे में दूसरी बार जमीन लरज़ उठी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खित्ता पोठोहार में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक मरकज़ रवात से 15 किलोमीटर जनूब मशरक़ में था। ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। बाइस ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। खबरदार होशियार, बारिशों का नया सिलसिला आने को तैयार। पीर से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादल जमकर बरसेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। काली घटाएं 7 अगस्त तक रंग जमाएंगी। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा में भी जल थलेक होगी। 6 अगस्त बलूचिस्तान में तेज़ बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली शहरों में बूंदाबांदी की पेशगोई। भारतीय तैयारे इंटेलिजेंस नाकामी के बाइस गिरे। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स नए हकाइक सामने ले आई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात भारत के तैयारे रडार पर नमूदार हुए। पाक फजाइया के सरबराह ने राफेल तैयारे गिराने का हुक्म दिया। राफेल पायलट्स के पास गलत इंटेलिजेंस थी। पायलट्स को यकीन दिलाया गया है वो पाकिस्तानी फायरिंग की हद से बाहर हैं। पाक फजाइया के J-10C तैयारों ने भारतीय राफेल मार गिराए। पाक फजाइया ने भारतीय पायलट्स को उलझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत दीगर सलाहियतों का इस्तेमाल किया। जदीद जंगी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। माहिरीन के मुताबिक भारत को तवक्को नहीं थी कि वो निशाना बन सकते हैं। पाकिस्तान को फ़ज़ाई, ज़मीनी और खलाई सेंसर्स के मरबूत निज़ाम ने बेहतरीन आगही दी। पाक भारत जंग फ़ज़ाई तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई थी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई फ़ौजी महारत से दुनिया हैरान। 1 घंटा तवील लड़ाई में तकरीबन 110 तैयारे शामिल थे। राफेल तैयारे गिराने में PL-15 मिसाइल की कारकर्दगी कलीदी रही। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाक फौज में जदीद हेलीकॉप्टर शामिल। हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हमाही नागुज़ीर। आर्मी चीफ ने Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत की। मुजफ्फरगढ़ फील्ड रेंज फायरिंग रेंज में नए हेलीकॉप्टरों की फायर पावर का मुजाहिरा देखा।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है समाजी हमाहंगी के फरोग के लिए भी पूरी कौम का नुक्ता नज़र अहम है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशन तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का तैयारी के आला म्यार पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ के जवानों के गैर मामूली हौसले, पेशावराना जंगी महारत की तारीफ। चीनी माइटी ड्रैगन की चिंगाड़, खामोश परवाज पर दुनिया हैरान। चीनी साख्ता J-20 तैयारे की आबनाए सुशीमा पर परवाज। अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया का जदीद रडार सिस्टम भी ना पकड़ सका। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक परवाज ऐसे इलाके से हुई जहां रडार सिस्टम का मजबूत जाल है। इनमें ताकतवर थॉड एंटी मिसाइल सिस्टम भी शामिल। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर चीन का दावा दुरुस्त है तो ये मगरबी फजाई दफा की एक बड़ी नाकामी है। J-20 आबनाए सुशीमा के ऊपर से होता हुआ ताइवान के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आया। बानी पिचाई की बेटों से फोन पर बात करवा दी गई। जराये के मुताबिक बानी पिचाई की बच्चों से 1 घंटे से ज्यादा तक बात हुई। बानी पिचाई का कहना है अखबारात भी मिले हैं और टीवी भी ऑन है। बानी पिचाई से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नाअहल होने वाले अरकान की सीटों के इलेक्शन से पिचाई बायकॉट करेगी। हुकूमत चाहती है बानी पिचाई के बच्चे पाकिस्तान ना आए। 5 अगस्त को हम अडयाला आएंगे। अगर तब तक बच्चे आए तो वो भी अडयाला आएंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बानी PTI का नायक गुम हो गया है तो हमें देने में कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अलीमा खान को अपने भाई की तरह झूठ बोलने की आदत है। कभी कहती हैं बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। अडयाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस B, C और HIV टेस्ट किया जाता है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का कहना है जेल में कैदियों का मेडिकल चेकअप रूटीन में किया जाता है। कोई कैदी किसी वायरल बीमारी में मुब्तला पाया जाए तो उसे अलग कर दिया जाता है। बानी पिचाई के बेटे ने जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की मौत का दावा किया था। हुकूमत बेकाबू चीनी बहरान से निपटने के लिए मुतहरिक। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू करने की डेडलाइन। सूबों को चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। दूसरी तरफ 2 लाख टन चीनी दरामद करने के फैसले पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने चीनी की दरामद का खत्मी ऑर्डर दे दिया। चीनी दरामद टेंडर खुलने के बाद हतमी मराहिल में दाखिल। चीनी हुकूमत की तरफ से दरामद की जा रही है। चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। लाहौर में चीनी है ही नहीं कि शॉप पे जाते हैं वो कहते हैं चीनी नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं हम अगर 185 लेते हैं तो 190 बेचेंगे और 185 लेके 175 कैसे बेचें? चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। दाम रोज़ाना चीनी के बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत से कहें ना कि लेके भी दें। रेट से तो लगा दी है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई है सारी। हुकूमत ने जो रेट लगाया था 173 175 पे, ठीक है 173 75 पे मैं नहीं दे रहा, ठीक है। वैसे हुकूमत की तरफ से जो रेट है उस रेट के मुताबिक कुछ भी नहीं मिल रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार। हुकूमत शुगर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची में चीनी की सरकारी कीमतों में अमल दरामद नहीं हो सका। लाहौर में सरकारी नर्ख 173 रुपये मुकर्रर, चीनी 205 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। रावलपिंडी में भी चीनी नायाब 200 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब। मुल्तान में चीनी 182 रुपये तक बेची जाने लगी। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का दौड़ में गर्ल्स स्कूल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा खवातीन को सिर्फ घर नहीं इज्जत और ताकत दी। दूसरी जानिब आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में शहीद बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। ऑल सिंध इंटर डिवीजन पिंक गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताह भी किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया।
दिल से पाकिस्तान यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का नया नगमा जारी। नगमा मार के हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया। इसराइल के गजा में बमबारी, 24 घंटों में मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में 39 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। गजा में मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। यमन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। लंदन और मैनचेस्टर समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। गजा में जंगबंदी और इमदाद की रसाई का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जनूबी अफ्रीका में भी इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात से सिफारती अमला वापस बुला लिया। UAE में मुकीम इसराइलियों के लिए सफ़र की वार्निंग मज़ीद सख्त। गजा में इंसानियत भी शर्मा गई। जुल्म की इंतहा, लोग फाकों के बाइस कूड़ा क्रिकेट से खाना ढूंढकर खाने पर मजबूर। दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में ज़रूरत से बहुत कम इमदाद फराहम की जा रही है। हर 3 में से एक बच्चा ऐसा है जिसने दिनों से कुछ नहीं खाया। एशिया कप 2025 के वेन्यूज़ का ऐलान। ओमान, भारत और UAE के खिलाफ। पाकिस्तान के तीनों ग्रुप मैचेस दुबई में होंगे। 28 सितंबर को फाइनल की मेज़बानी भी दुबई ही करेगा। अबू धाबी, अफगानिस्तान और हांगकांग में इफ्तिताही मैच समेत 8 मैचेस की मेज़बानी करेगा। दुबई में मजमूई तौर पर 11 मैचेस होंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पेजेंट्स का टाइटल जनूबी अफ्रीका के नाम। फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। 196 रन का हदफ 16.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। AB डिविलियर्स का लाठी चार्ज 120 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। और पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम दोहरा आइलैंड के लिए कराची से डबलिन रवाना। कौमी वुमेंस टीम बरास्ता दोहा आइलैंड पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच है, दूसरा आज और तीसरा मैच 10 अगस्त को होगा। स्क्वाड में कप्तान फातिमा सना, आलिया रियाज, जाना बेग, ईमान फातिमा, गुल फेरोजा शामिल।